नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर आ रही है जहां महाराष्ट्र में लगातार सियासी उथल पुथल मची हुई है और ये बात है जो समझ में नहीं आ रही है किसी के कि आखिर एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के साथ बगावत के सुर क्यों छेड़े हैं। तो इस बीच बड़ी खबर ये भी आ रही है कि विद्रोह से 2 दिन पहले ही आदित्य ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच तीखी बहस हुई थी। आपको बता दें कि जहां लगातार अगर सूत्रों की माने तो ये दावा हो रहा है कि एनसीपी और कांग्रेस के गठबंधन की वजह से एकनाथ शिंदे जो हैं वो शिवसेना से नाराज चल रहे हैं और शायद इसलिए उन्होंने बगावत के सुर छेड़े हैं। लेकिन इस बीच खबर ये भी आ रही है कि उनकी आदित्य ठाकरे के साथ 2 दिन पहले ही एक होटल में बहस हुई थी और दरअसल एमएलसी इलेक्शन को लेकर ही ये बहस हुई थी। जिस तरीके से वहां पर कांग्रेस को वोटिंग की गई थी और जो रिजल्ट आए थे और इलेक्शन से पहले ये चीजें जो हुई थी उस पर बहस हुई थी। इसी के साथ ही इस बहस में संजय राउत भी शामिल थे। संजय राउत के साथ भी एकनाथ शिंदे की बहस हुई थी जिसको लेकर के ये माना जा रहा है कि शायद ये वजह हो सकती है। और जिस तरीके से चिट्ठी लिखी गई है एकनाथ शिंदे की ओर से सीएम को, तो उसमें यह भी कहा गया है कि वहां पर जो शिवसेना के विधायक हुआ करते थे उनको प्राथमिकता नहीं दी जाती थी, इसके बजाय ज्यादातर एनसीपी और कांग्रेस के विधायकों को प्राथमिकता दी जाती थी सीएम आवास में। और उद्धव ठाकरे भी विधायकों से मिलते रही थे जिसकी वजह से शायद ये चीजें देखने को मिल रही है। इसी के साथ ही आपको बता दें एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने भी इस बात को लेकर के 2-3 महीने पहले ही उद्धव ठाकरे को आगाह किया था कि शिवसेना में फूट पड़ सकती है। इसी के साथ ही खबर आ रही है जिस तरीके से आदित्य ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच बहस हुई थी और इसको लेकर के जहां एकनाथ शिंदे ने अपना व्हीप जारी किया है और इसी के साथ ही अपना व्हीप का नेता भी उन्होंने चुन लिया है भरत गोगावले को। तो यदि व्हीप जारी होता है तो अब शिवसेना के पास 13 विधायक बचे हैं और व्हीप जारी होने पर आदित्य ठाकरे की भी सदस्यता रद्द हो जाती है यदि एकनाथ शिंदे की बातों को नहीं माना गया। क्योंकि इस वक्त अगर बहुमत की बात देखें तो एकनाथ शिंदे के पास ज्यादा बहुमत है। शिवसेना के टोटल 44 विधायक एकनाथ शिंदे के साथ है। आपको बता दें जहां शिवसेना के पास 13 विधायक हैं तो वही एकनाथ शिंदे के पास 42 विधायक हैं। तो जाहिर सी बात है व्हीप जारी होता है तो एकनाथ शिंदे का जो भी होगा मानना होगा वो शिवसेना के विधायकों को मानना होगा, नहीं तो आदित्य ठाकरे की भी सदस्यता रद्द हो सकती है। वही देखा गया कि कैसे उन्होंने कल ही अपने ट्विटर प्रोफाइल से मंत्री शब्द भी हटा लिया था। तो इससे भी ये अंदाजा लग रहा है कि शायद उनको ये चीज महसूस हो गई है कि अब महाराष्ट्र में उद्धव की सरकार नहीं होगी, क्योंकि वो अब इस तरीके से वो विधायक जो है उन्होंने बगावती सुर छेड़े हैं और सारे विधायक जो हैं 42 वो इस समय असम के गुवाहाटी के होटल में एकनाथ शिंदे के साथ मौजूद है। आपको बता दें कि जहां महाराष्ट्र में लगातार इस समय हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है, सियासी ड्रामा चल रहा है और वही शिवसेना के बागी नेता और राज्य के कैबिनेट मंत्री एकनाथ शिंदे के पास लगातार विधायकों की संख्या बढ़ रही है। इस बीच खबर आई है कि विधान परिषद के चुनाव को लेकर एकनाथ शिंदे की मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे और शिवसेना सांसद संजय राउत के साथ तीखी बहस हुई थी। आपको बता दें महाराष्ट्र में सियासी संकट के बीच महाविकास आघाड़ी की सरकार पर खतरे की तलवार लटक रही है। जिस तरीके से शिवसेना से वरिष्ठ नेता और कैबिनेट मंत्री एकनाथ शिंदे ने बगावती सुर छेड़े हैं, उसने उद्धव ठाकरे की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। एकनाथ शिंदे की नाराजगी को लेकर के अलग अलग तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। खुद शिंदे का कहना है कि ये बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व के साथ हैं। रिपोर्ट की माने तो वो एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन की सरकार से खुश नहीं है और चाहते हैं कि शिवसेना भाजपा के साथ मिलकर सरकार का गठन करे। आपको बता दें इंडियन एक्सप्रेस के खबर के अनुसार महाराष्ट्र छोड़ने से 2 दिन पहले ही एकनाथ शिंदे की आदित्य ठाकरे के साथ तीखी बहस हुई थी। आदित्य ठाकरे के अलावा शिवसेना के सांसद संजय राउत से भी एकनाथ शिंदे की कहासुनी हुई थी। महाराष्ट्र में विधान परिषद के चुनाव से पहले पवई स्थित
रेसेना होटल में ही शिवसेना के विधायकों को रखा गया था। वहीं सूत्रों के मुताबिक ये बहस अतिरिक्त वोट कांग्रेस के पक्ष में करने को लेकर हुई थी, जिसका शिंदे ने विरोध किया था। कांग्रेस के उम्मीदवार भाई जगताप को जीत के लिए जरूरी वोट तो मिल गए थे, लेकिन कांग्रेस के दूसरे उम्मीदवार चंद्रकांत हंदौड़ चुनाव जीत न सके थे। आपको बता दें कि सूत्र ने यह भी बताया कि 2 दिन पहले जब रेनेसा होटल में वोटों को लेकर चर्चा हो रही थी, एकनाथ शिंदे शिवसेना सांसद संजय राउत और आदित्य ठाकरे के साथ सहमत नहीं दिखाई दिए। शिंदे इस बात से खुश नहीं थे कि शिवसेना के विधायक कांग्रेस के उम्मीदवार को विधान परिषद के चुनाव में जीत के लिए वोट करें। यही वजह थी कि दोनों पक्षों में काफी बहस हुई। ऐसे में ये जो बहस हुई, उसी के चलते एकनाथ शिंदे ने अलग रुख अख्तियार किया और पार्टी से बगावत कर दी। पिछले कुछ महीनों से पार्टी के भीतर जो कुछ चल रहा था, उसको लेकर शिंदे कतई खुश नहीं दिखाई दे रहे थे और इस बारे में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को भी अलर्ट किया गया था। आपको बता दें कि कांग्रेस ने विधान परिषद के चुनाव में 2 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था। इसके बावजूद उसके पास जीत के लिए सिर्फ एक ही उम्मीदवार को वोट मिला था। कांग्रेस की ओर से जो लिस्ट जारी की गई थी, उसमें पहले उम्मीदवार को लेकर काफी नाराजगी जाहिर की गई थी। यही वजह है कि कांग्रेस ने सहयोगी दलों के भरोसे दूसरे उम्मीदवार के नाम का भी ऐलान कर दिया, लेकिन चुनाव में भाई जगताप जीत गए जबकि हंदौड़ चुनाव हार गए। वहीं भाजपा ने 5 सीटों पर जीत दर्ज कराई और शिवसेना एनसीपी ने 2-2 सीट पर जीत हासिल की थी। इसी के साथ ही बता दें कि सूत्रों के मुताबिक शिवसेना में हलचल को लेकर शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को 2-3 महीने पहले ही आगाह कर दिया था और साथ ही कहा था उद्धव ठाकरे को कि जिस तरीके से आप अभी फिलहाल में अपने विधायकों और मंत्रियों के साथ नहीं मिल रहे हैं, तो ये भविष्य में बड़ा खतरा साबित हो सकता है। और देखा जा रहा था और जिस तरीके से अभी फिलहाल में जो वहां के विधायकों के द्वारा चिट्ठी दी गई है उद्धव ठाकरे को, तो उस पर भी इस बात का जिक्र किया गया कि जो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं वो लगातार अपने विधायकों के साथ तालमेल नहीं बैठा पा रहे थे। उनके पास मिलने का समय नहीं हुआ करता था शिवसेना के विधायकों के साथ। इसके बावजूद वो एनसीपी और कांग्रेस के विधायकों के साथ मिलते थे। वर्षा के दरवाजे उनके लिए हमेशा खुले रहते थे, लेकिन शिवसेना के विधायकों को काफी मशक्कत करनी पड़ती थी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ मिलने के लिए। साथ ही जो एकनाथ शिंदे थे और इसी के साथ ही जो उनके बागी विधायक उनके साथ है, उनको भी शिवसेना में वो सम्मान नहीं मिल रहा था जितना सम्मान एनसीपी के मंत्री और विधायकों को मिल रहा था, कांग्रेस के विधायकों को मिल रहा था। आपको बता दें कहीं ना कहीं देखा जा रहा था कि शिवसेना में आदित्य ठाकरे को ज्यादा प्राथमिकता दी जा रही थी, जबकि एकनाथ शिंदे की बात करें तो वो मंत्री भी रह चुके हैं, इसी के साथ ही वो वरिष्ठ नेता रहे हैं शिवसेना के। इसके बावजूद उनका कहना है कि उनको वो प्राथमिकता नहीं दी जा रही थी। हालांकि कल जहां देखा गया कि लगातार 2 दिनों से ये हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है महाराष्ट्र की सियासत को लेकर के, इस बीच उद्धव ठाकरे ने भी इमोशनल कार्ड खेलते हुए ये कहा कि यदि जो बागी विधायक हुए हैं वो मेरे सामने आकर के कहे तो मैं सीएम पद से इस्तीफा दे दूंगा। इसके बावजूद शिवसेना का ही कोई मंत्री या फिर कोई नेता ही सीएम बनेगा, अगर वो ऐसा आके कह दे तो मैं सीधे तौर पर इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन इसके बावजूद इसका कोई असर देखने को नहीं मिला और आज और भी विधायकों की संख्या एकनाथ शिंदे के साथ बढ़ गई है और आज सुबह ही 4 विधायक जो है गुवाहाटी के लिए रवाना भी हुए और वहां पर होटल में भी पहुंच गए। इसी के साथ ही जहां आदित्य ठाकरे की बात करें तो अगर विहिप लागू किया जाता है तो आदित्य ठाकरे की भी सदस्यता रद्द हो जाएगी। और इसी के साथ ही जहां उन्होंने कल की बात करें तो कल उन्होंने अपने ट्विटर प्रोफाइल से मंत्री शब्द को भी हटा लिया। तो कहीं ना कहीं ये भी कल से ही खबर बनी हुई है कि क्या उनको पहले से इस बात का अंदाजा हो गया कि अब महाराष्ट्र में उद्धव सरकार नहीं रहने वाली, उनकी सत्ता नहीं रहने वाली, जिस वजह से उन्होंने ये शब्द हटा लिया। इसी के साथ ही अगर हम संजय राउत की बात करें तो वो भी लगातार इस मुद्दे पर बोलते हुए नजर आ रहे हैं और जहां एक तरफ उनकी बातों से ये जाहिर होता है कि शिवसेना टूट चुकी है, शिवसैनिक टूट चुके हैं, लेकिन दूसरी ओर वो ये भी कहते हैं कि
अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी हम और भी मजबूती के साथ लड़ेंगे और इस लड़ाई को जीतेंगे। इसी के साथ ही एनसीपी नेता शरद पवार भी इस बात से मान चुके हैं कि अगर सत्ता गिरती है तो वो विपक्ष में बैठेंगे, लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन अगर एकनाथ शिंदे की बात करें तो वो लगातार इस बात को दोहरा रहे हैं कि शिवसेना जो है हिंदुत्ववादी सरकार है, बाला साहब ठाकरे के द्वारा बनाई गई शिवसेना है जो कि हिंदुत्व के विचारधाराओं पर बनाई गई थी, और हो सके तो हम बीजेपी के साथ गठबंधन कर लें क्योंकि वो लोग हिंदूवादी सोच रखने वाले लोग हैं। वो कभी भी खुश नहीं रहे हैं एनसीपी और कांग्रेस के साथ शिवसेना के गठबंधन को लेकर के। तो शायद जो 3 साल से ये कसक रही है वो आज जाकर के बगावती सुर में छिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।